अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो है वो सुबह के 4 बज रहे हैं और ये मेरे पीछे जो है वो दारुल शिफा हॉस्पिटल है सियालकोट का। तो वो जो है मुझे 1 मिनट अज़ान हो रही है तो उसके बाद ही शुरू करता हूँ। हाँ जी, तो अज़ान जो है वो हो गई है और इस वक्त जो है ना मैं मौजूद हूँ यहाँ सियालकोट में। ये पीछे दारुल शिफा हॉस्पिटल है, यहाँ मैं लेके आया हूँ अपनी दादों को। ठीक है, तो मुझे तकरीबन 2019 से मैं यहाँ हॉस्पिटल्स में आ रहा हूँ और जो है ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक पूरी माफिया के तौर पे जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, एक पूरे मतलब जी आप समझ लें कि एक पूरी माफिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 100 गुना बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा करप्शन है। अब सीन ऐसा होता है कि लास्ट टाइम जो था ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक होते हैं हमारे पास, आप कह लेंगे वेट टिश्यूज़ जिन्हें आप वाइप्स कह सकते हैं, वो ठीक है, जिसमें तकरीबन लगभग आई थिंक 100 के करीब जो है वो शीट्स होती हैं जो कि एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती। और हम लास्ट टाइम तकरीबन 4 दिन के लिए एडमिट किया था दादू को और इन्होंने 9 हमसे वो वाइप्स मंगवाए। अभी मैं लेके आया हूँ 12 बजे। अब मैं इस चीज़ की तो बाद में बात करते हैं, पहले जो चीज़ है ना बेसिकली वो है बिल। अब रात को मैं 12 बजे घर से आ रहा हूँ चवंडा से, तकरीबन 35 किलोमीटर दूर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ दादू को। और सीन ऐसा हो रहा है कि मैं घर से कैश जितना लेके निकला था 20-25 हज़ार रुपया कैश था, जो कि आते ही एमरजेंसी में मेरा लग गया वैसे ही। ठीक है, मेडिसन और एमरजेंसी फ़र्स्ट एड देते हुए। और उसके बाद अब इन्होंने कहा कि हमने करना है आपको जो है वो हम करेंगे एडमिट। ठीक है, तो जब इन्होंने कहा ना कि हम करेंगे आपको एडमिट, तो एडमिट करने के बाद अब ये कह रहे थे कि हमें एडमिट फ़ीस दो। अब उस टाइम बज रहा था रात के 2। अब ना यहाँ पर इनके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विस, ना यहाँ पर इनका कोई अकाउंट नंबर, ना यहाँ पर कोई जो है वो नज़दीक करीब एटीएम। ठीक है, तो वैसे भी मेरे पास कैश भी नहीं था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उसी टाइम पे 30-35 हज़ार हमें दो एडवांस में, तभी आपका पेशेंट हम अंदर आपका एडमिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, वरना फ़ाइल भी कंसिडर नहीं होगी। अब आम तौर पे मैं 2019 से जो है वो जा रहा हूँ हॉस्पिटल्स के अंदर, डिफरेंट पेशेंट्स के साथ में रहा हूँ। तो सीन ये होता है कि आपकी पुरानी फ़ाइल ज़्यादातर कंटिन्यू हो जाती है। अब यहाँ पर इस फ़ाइल की 2000 आप अलग से दो, उसके बाद अलग से 35,000 जमा कराओ। अजीब सीन है, फुल माफिया वाला सिस्टम है। और आईसीयू में जाने के बाद आपका जो पेशेंट है वो सीन ऐसा हो जाता है, इनका सीन ये है कि आपने मतलब एक टेप है जो आपने नॉर्मली देखी होगी जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, वो टेप है, उसकी कीमत है तकरीबन जो है वो 250 रुपीज़। ठीक है, अब एक बार इन्होंने यूज़ किया नोज़ पे, हाथ पे, ठीक, उसके बाद वो टेप होगी फारिग, मतलब पूरी टेप पड़ी हुई है। इन्होंने फिर अगले बिल में अगली जो दवाई मंगवाई उसके अंदर दोबारा से वो ऐड कर दी, फिर वो 250। अब अजीब सीन है, हर चीज़ डबल करके मंगवा रहे हैं। ग्लव्स का पूरा पैकेट 300 उसके अंदर शीट्स होती हैं, या 100 से 300 उसके अंदर शीट्स होती हैं। मैं बड़ा पैकेट ला के दिया। ठीक है, 2 ग्लव्स यूज़ करने के बाद दोबारा से वो कर रहे हैं। यार अजीब सीन है, इन्होंने पूरा एक माफिया बनाया हुआ है। एक बंदा गरीब है जो कि गवर्नमेंट की ख्वारियों से बचने के लिए यहाँ पर आपके पास आता है, चलो हमारी और बात होगी, लेकिन एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट की ख्वारियों से बचने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आगे से ये सीन कर रहे हैं कि भाई साहब जो है आपको फुल लूट मार रहे हैं। ठीक है, अभी तकरीबन 4 घंटे हुए हैं, तकरीबन 50,000 रुपीज़ जो हैं वो इन्होंने उतार लिए हमसे। अब सीन इनका मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनकी ना तो हम कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ना कोई इनका सीन हो सकता है। अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं निगरानी कर रहा हूँ कि जो चीज़ मंगवा रहे हैं उसका मैं बिल दूसरे बिल के साथ टैली कर रहा हूँ, जो चीज़ और हो रहा है इसी तरह मैं आपको बिल अपने दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने इन्हें जो था वो ऑप्शन दिया कि भाई मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा सुबह, या आप ना मुझे कोई अकाउंट नंबर दे दो जहाँ मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। अब ये जो एरिया है यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई एटीएम नहीं है, कोई बैंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं पर जो है वो एटीएम बैंक वगैरह नहीं है इस एरिया में। तो अब मैंने इन्हें कहा कि भाई मैं सुबह कर दूँगा, रात के 2 बज रहे हैं, मैं इतना कैश, एक तो मैं हूँ पैदल क्योंकि मैं आया था एम्बुलेंस पे। ठीक है, एम्बुलेंस पे लेके आया हूँ उन्हें, घर से कोई गाड़ी बाइक वगैरह भी नहीं लेके आया। और एटीएम भी काफ़ी दूर। मैंने इन्हें बोला कि भाई मैं सुबह कर दूँगा, इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका पेशेंट तब तक एडमिट नहीं करेंगे, तब तक आगे फ़ाइल नहीं ट्रांसफ़र करेंगे जब तक आप हमें पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो भी कैश फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये सीन हो गया। उसके बाद भाई साहब मैंने ला के दे दिए इन्हें पैसे। मैंने कहा भाई आप करो तो सही ना, इन्होंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद कंटिन्यूसली हर 5 मिनट के बाद जो है वो बिल आ रहा है, मतलब मेडिसिन आ रही हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए।
ठीक है। अब मैं ला के दे जा रहा हूँ, पर मैंने बीच में अब ये सीन शुरू किया है कि मैं जो हूँ इसको कर रहा हूँ टैली, ठीक है। और जो चीज़ पहले आ गई होती है वो मैं नहीं ला के दे रहा, ठीक है। तो आपको भी इस तरह आप खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो हमें करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम इनकी कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी इनका ऐसा सिस्टम वगैरह है ही नहीं, ठीक है। अब आज सैटरडे है, कल जो है वो डॉक्टर आएगा नहीं, ठीक है। और मंडे को अब दोबारा जो है वो चेकअप होगा, तब तक जो है वो बिल कंटिन्यूसली बनता जाएगा। तो अजीब सीन चल रहा है। खैर जो है आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पिछले कुछ सालों से मैं काफ़ी इन हॉस्पिटल्स में रह चुका हूँ और इनका कुछ थोड़ा बहुत अता पता है, पर नया बंदा जो है ना, नया बंदा आके तो यहाँ पर मैं बस आपको यही कहूँगा कि इस माफिया से बच के रहें, ठीक है, जितना बच सकते हैं। और क्योंकि हमारा हलाल का पैसा है, हराम का पैसा हो तो भाई आप लगाते जाओ, हलाल का पैसा जिसने कमाया हो उसे होता है, ठीक है। तो बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।